नमस्कार दोस्तों। भगवान हमेशा कुछ ना कुछ रचते रहते हैं। हमें सीख देने के लिए एक कहानी बनाते हैं, उसका डायरेक्शन वही करते हैं। तो आज की एक कहानी है जो आप लोग को अच्छा लगेगा। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को भी बढ़ाइए, क्योंकि अब आप लोग हमारे सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं, मेंबर हैं। इसलिए आप लोग का भी कर्तव्य है कि हमारे चैनल को आगे बढ़ाना। धन्यवाद दोस्तों। कहानी इस प्रकार है कि एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे कुछ उदास से हो गए। कई वर्षों से वे धरती पर नहीं गए थे। उन्होंने सोचा चलो आज धरती लोक की सैर करें। यह सोचकर वे यात्रा की तैयारी करने लगे। स्वामी को तैयार होता देख माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए पूछा, प्रभु आज प्रातः काल कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी बोले, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक की सैर करने जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु कुछ क्षण विचार में पड़े, फिर बोले, एक शर्त पर। धरती पर पहुंचकर तुम उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल नहीं देखेगी। माता लक्ष्मी ने सहज भाव से हाँ कह दिया। अगली सुबह दोनों धरती पर पहुंचे। वर्षा अभी अभी थमी थी। पूर्व दिशा से सूर्य देवता अपनी सुनहरी किरणें बिखरे हुए थे। चारों ओर हरियाली, स्वच्छ वायु और पक्षियों का मधुर कलरव था। धरती का सौंदर्य देखकर लक्ष्मी जी मंत्र मुग्ध हो गई। वे इधर उधर देखते हुए प्रकृति की प्रशंसा कर रही थी। प्रकृति की छटा में डूबी हुई वे भूल गई कि उन्होंने प्रभु को क्या वचन दिया है। अनजाने में उनके चरण उत्तर दिशा की ओर मुड़ गए और उनकी दृष्टि उसी ओर उठ गई। जैसे ही उन्होंने उत्तर दिशा की ओर देखा, वहां एक अद्भुत दृश्य था। एक निर्धन किसान अपने छोटे से खेत में परिश्रम कर रहा था। उसके वस्त्र साधारण थे, घर कच्चा था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष और श्रद्धा थी। पास ही उसकी पत्नी सूखी रोटी और प्याज लेकर आई थी। दोनों ने भगवान का स्मरण किया और हंसते हुए भोजन करने लगे। लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु यह व्यक्ति इतना गरीब है, फिर भी इतना प्रसन्न कैसे है? इसके पास धन नहीं, वैभव नहीं, फिर भी इसके चेहरे पर शांति क्यों है? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए, देवी यही कारण था कि मैंने तुम्हें उत्तर दिशा की ओर देखने से मना किया था। यहाँ तुम्हें वह सत्य दिखाई देता जो धन से परे हैं। यह किसान परिश्रम, संतोष और श्रद्धा से समृद्ध है। इसके हृदय में लोभ नहीं है, शिकायत नहीं है। जहाँ संतोष है वहीं सच्ची लक्ष्मी का वास है। लक्ष्मी जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, प्रभु आज मुझे समझ आया कि केवल धन ही समृद्धि नहीं है। सच्ची समृद्धि संतोष, परिश्रम और विश्वास है। भगवान विष्णु बोले, धन तो चंचल है, कभी आता है कभी जाता है, पर जो व्यक्ति संतोष और भक्ति से जीवन जीता है वह हर परिस्थिति में सुखी रहता है। वही सच्चा धनी है। लक्ष्मी जी ने उस किसान को आशीर्वाद दिया कि उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। उसी क्षण किसान के खेत में हरियाली और अधिक लहलाने लगी। तब से यह कहा जाता है कि जहाँ परिश्रम, संतोष, श्रद्धा
का वास होता है, वहाँ लक्ष्य भी स्वयं अस्थायी रूप से निवास करती है। जीवन में हमें एक सीख मिलती है कि सच्ची समृद्धि धन में नहीं, बल्कि संतोष, परिश्रम और भगवान पर विश्वास से होता है। दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे इस तरह से ज्ञानपूर्वक कहानी सुनने के लिए हमें ज़रूर लाइक कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा।